नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। बिहार में जैसे ही नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हुई, पूरे झारखंड में पार्षदों के अंदर सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे नगर परिषद, नगर पंचायत का चुनाव होना है जो प्रथम बार होगा। तो निर्वाचन आयोग विचार कर रही है, विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए, अलग अलग। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि अभी हम लोग आए हुए हैं गढ़वा जिला में नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 7 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं विनोद प्रसाद जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको एक बार नहीं 2 बार मौका दिया, इससे पूर्व इनकी पत्नी थी और अभी वर्तमान में ये हैं। तो अगर दोनों को जोड़ के देखा जाए तो इस वार्ड में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी, आगे की क्या रणनीति है और इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। तो पहले तो अभिनोद जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया और इसके साथ साथ आपकी पत्नी को भी मौका दिया, तो अगर दोनों टर्म को देख लिया जाए तो इस वार्ड में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? विकास के काम जैसे गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में हमारे वार्ड में जैसे सड़क हो गई, पीसीसी सड़क। गढ़वा झारखंड में निर्वाचन 2008 में स्थापना हुई थी। पहली बार कोई और थे वार्ड पार्षद। सेकेंड बार जो चुनाव हुआ 2013 में, तो मेरी पत्नी आरती देवी जी थी। वो जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने पीसीसी सड़क, नाली, आरसीसी नाली, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना आया, उसके तहत जिन लोगों के पास सारा पेपर जो अप टू डेट था, जैसे उसमें अंचल का रसीद इम्पोर्टेंट था, वो प्राप्त जैसे जैसे हुआ हम लोग ने मेहनत करके जितना हुआ। 2015-16 का ये प्रधानमंत्री कार्यक्रम था। 15-16 से लेकर अभी 2022 तक ने हमने अपने वार्ड में करीब 200 सवा 200 के बीच में प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति के, जो कि हम आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये वार्ड नंबर 7 एक अनुसूचित जाति रिजर्व वार्ड है। यहाँ पर खास करके अधिक लोग मैंने एसी हरिजन लोग ही मैंने यहाँ पर बसते हैं इस वार्ड में। और ऐसे लोग हैं कि इसको कुछ एक निष्कार मोहल्ला उचरी है, जो वो स्लम एरिया के नाम से वहाँ जाना जाता है। तो वहाँ के लोग ऐसे एक्चुअल में क्या है कि मजदूरी, जैसे होटल में काम करना, दूसरे घर चौका झाड़ू बर्तन करना और कोई ठेला चलाना, मतलब यही मजदूरी है कि रोज कमाना और खाने का उन लोग के कार्य है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना। उस योजना के तहत हमारे वार्ड में और हमारे क्या पूरे देश में बहुत ही अच्छा एक ये कार्य किया गया कि जो गरीब कभी अपने आप के घर नहीं बना सकते थे, वो इस योजना के लाभ लेकर बहुत लोग घर बनाए और बहुत ही खुशी है कि लहर उन लोग के लोग पे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जिस घर में शौचालय नहीं था, एक्चुअल में भी शौचालय बहुत घर में नहीं था, तो उस शौचालय के अलग से देने के काम किए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। तो शौचालय बना, आवास बना, राशन कार्ड बना, राशन कार्ड नहीं था। अभी उजाला गैस के तहत बहुत लोग के गैस फ्री कनेक्शन दिवाने का काम किया। तो नगर परिषद से हट के हमने जो जो लाभ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से मिला, वो हमने अपने जनते को, अपने वार्ड के खास करके जनते को जैसे जैसे करके हमने लाभ देने के कार्य किया। रही बात और तो जैसे पोल तार कहीं कहीं नहीं था, तो अलग नगर परिषद से हमने अपनी बिजली ऑफिस से मिलकर पोल, कहीं तार, लाइट, अनेकों कार्य, जैसे एक भी सामुदायिक भवन नहीं था,
तो सामुदायिक भवन भी नगर परिषद के द्वारा वार्ड विकास केंद्र बना। उस वार्ड विकास केंद्र बनने से वो एक तरह से सामुदायिक हॉल है, वहाँ उन लोग को बहुत सुविधा मिल जाता है कि शादी ब्याह कोई भी कार्यक्रम ऐसा खुशी का होता है तो वहाँ करने के लिए उन लोग को बेस्ट हो जाता है। रही बात की विकास कार्य के लिए, तो हमने अपने वार्ड के लिए बहुत अनेकों कार्य किया, जैसे सड़क सफाई भी पर डे हमने एक्चुअल गढ़वा के सबसे सौभाग्य की बात है कि गढ़वा वार्ड नंबर 7 में ही माँ गढ़देवी यहाँ के गढ़वा जिला के प्राचीन मंदिर है जो मेरे ही वार्ड से बिलोंग करती है माँ गढ़देवी। तो उन वहाँ भी सर सफाई, और मेरे वार्ड में मैक्सिमम 7-8 मंदिर है छोटा बड़ा लेकर। तो इस कार के सफाई के लिए हमने एक जेंट्स एक लेडीज़ को पर डे अपने सुपर नगर परिषद के माध्यम से मांगा किया है। सफाई भी हम अपने स्तर से घूम कराते ही रहते हैं। स्वच्छता के लिए सरस्वतिया नदी मेरे वार्ड में है, तो नदी में हम चाहेंगे कि सरस्वतिया नदी अभी अतिक्रमण चला और मेरे ही वार्ड में अधिकतर गरीब लोग के जो जाति से डोम जाति आते हैं नदी किनारे उन लोग बसते हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही उन लोग का नापी मापी शायद सुने कि हुआ था, हम भी थे, और बहुत ज़्यादा उन लोग को बढ़ा कर उन लोग को तोड़ दिया गया। यहाँ के कि अब इतना आपने डेवलपमेंट किया, विकास का काम किया, सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हो? सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम तो प्रधानमंत्री आवास योजना जी, इसलिए कि ये आवास से इतना खुशी का लहर उन लोग के बीच में दौड़ता है कि बन जाने पर उन लोग का एक वही आशियाना होता है, जैसे भी हो किसी का आवास तो आवास होता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट हमने अपने लाइफ में महत्वपूर्ण काम कार्य हुआ है, एवं मेरा सहयोग है, बाकी सब ऊपर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का योगदान है। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड का सबसे भारी समस्या, हाँ जी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। इस वार्ड के सबसे भारी समस्या है कि एक मरने के बाद एक आदमी को जाना पड़ता है, क्या बोलते, मुक्ति धाम जी। तो वो मुक्ति धाम वार्ड नंबर 7 और 2 के बीच में एक तिलैया नदी पड़ता है जिसका अभी अतिक्रमण हो रहा है। तो वहाँ एक आज सैकड़ों वर्ष से वहाँ पर मुरघटिया के नाम से तिलैया नदी में शमशान घाट, हम लोग जियो एरिया, जैसे 10 वार्ड के नगर परिषद में 21 वार्ड है तो 10 वार्ड के जनता का सौदागिरी वहीं होता है, मतलब दाह संस्कार वहीं होता है। तो वहाँ अभी भी होता है, वहाँ भी अभी भी होता है, लेकिन कुछ भू माफिया के द्वारा वहीं के लोग के गरमजरुआ जमीन के गलत डिमांड, गलत मोटेशन करा के सारा ज़मीन को वहाँ पर बिक्री कर दिया गया। हम लोग के बाद में पता चलता है कि ज़मीन के गलत डिमांड, जो कि खाता 62 प्लॉट 457 रकबा 1 एकड़ 31 डिसमिल ज़मीन जो है वो मुरघटिया के नाम पर पंचनामा के रूप में आधार पर है, जो कि 1969 में मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों पक्ष से हुआ था पंचनामा। वो पंचनामा मेरे पास पेपर भी उपस्थित है कि ये हिंदू लोग के लिए यहाँ मुरघटिया के नाम पर है, यहाँ पर कोई किसी तरह के कोई विवाद नहीं कोई करेगा। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण कुछ ऐसा दबंग कोई भू माफिया उन लोग के नज़र, बताइए, ऐसा मुक्ति धाम जो कि मरने के बाद, जैसे हम मोहंडम लोग के भी कम ये नहीं कहेंगे कि सब वैसा ही होते हैं, उन लोग का भी कब्रिस्तान होता है, मरने के बाद उन लोग का कब्र में भी जाते हैं, तो उन लोग अपना स्तर से सेफ कर लेते हैं बाउंड्री की ना गंदगी हो ना कोई गलत हो। हम लोग का ओपन खुला है, जो कि हमने यहाँ के माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी से भी मांगने की है, यहाँ के उपायुक्त महोदय से, यहाँ के नगर परिषद में हर बोर्ड बैठक में हम इस बात को उठाते हैं कि वहाँ एक बाउंड्री वाल कराया जाए, जो कि वहाँ पर कुछ दिनों से, कुछ सालों से, 3-4 सालों से वहाँ पर प्रतिबंध पशु के वध के वहाँ जितना भी उसका गंदा प्रदूषण के कचरा वहाँ पर फेंका जाता है। हम लोग जाते हैं सौदागिरी करने, दाह संस्कार करने, इतना बदबू देता है, इतना बदबू देता है कि वहाँ खड़ा नहीं। दूसरी बात कि वहाँ पर तो ये शेड भी नहीं है, और जैसे धूप के दिन हुआ तो वहाँ पर धूप में बैठने के साधन नहीं, पानी के साधन नहीं। इस विषय में बहुत दुख की
समस्या हम लोग महसूस करते, घुटन महसूस करते हैं। इसके लिए आपने पहल नहीं किया कि वहाँ पे कुछ बेहतर व्यवस्था हो? पहल तो हमने इतना किया कि यहाँ के जनता, यहाँ के जो भी प्रशासनिक, यहाँ के जो भी राजनीति के लोग हैं, सारे लोग जानते हैं कि हमने खास करके ओनली फॉर हम यहाँ के 10 साल के जनप्रतिनिधि के रूप में, जैसे वार्ड पार्षद के रूप में, मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमें आज बहुत गर्व हो रहा है कि हम आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी फिर से प्राप्त करने के लिए हमको सौभाग्य मिला कि वहाँ ये ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ के एक जैसे यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं, यहाँ का वाइस चेयरमैन है, यहाँ 21 वार्ड हैं, यहाँ पर जितने भी माने मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, आप किसी से भी वार्ता करके पूछ सकते हैं कि हमने कहाँ तक नहीं जानकारी दी है, कहाँ से मांगने की है, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने सुध लेने के कार्य नहीं किया। इस बात के दुख है और इस बात के हमारे साथ साथ यहाँ करीब अनेक 10 वार्ड के लोग की जनता के भी दुख की बात है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी भी जो कि वहाँ 10 सौदागिरी होता है, अभी भी वहाँ पर लाश जलते हैं। अभी परसों दिन भी लाश जली है, किसी को विरोध भी नहीं करने की हिम्मत है। बट यहाँ की क्या राजनीति है, क्या मानसिकता है कि लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ न बने, क्या डर है, क्या भय है, हमको तो समझ में नहीं आता है। आखिर कारण क्या है? अगर हम तो आपसे पूछेंगे कि हमसे पूछे तो हम बताएं, हम चाहेंगे कि हमसे भी बड़ा जनप्रतिनिधि से आप ये सवाल उठा सकते हैं, कर सकते हैं। 5% भी नहीं है विश्रामपुर, वहां जाके देखिए क्या स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। यहाँ देखिए आप मेन रोड में खुद स्वयं आए हैं, वेलकम है, आप देख के जाइए क्या स्थिति है। अभी जो पानी का कार्य आज 11-12 साल की योजना है, अभी तक घर घर पानी नहीं पहुंचा है, अभी तक नहीं घर घर पानी पहुंचा है। 11-12 की योजना है, आज 10 साल हो गया, अभी तक घर घर में भी राजनीति से कहा जाता है। अब अगला साल मिलेगा तो मार्च से शुरू हो जाएगा, तो सितंबर से सुनते रहिए कौन मार्च के मार्च का सितंबर फ्री में कनेक्शन मिल रहा था। अभी नगर परिषद के माध्यम से जानकारी मिला है कि 4000 रुपया के कनेक्शन, जिसको ज़्यादा अति आवश्यक है तो 4000 जमा कीजिए, होल्डिंग टैक्स कटवाइए, अप टू डेट आधार कार्ड लाइए, 2 फोटो लाइए, फॉर्म भरिए तो 4000 लीजिए तो 10 फीट तक पाइप जोड़ के देगा। तो सब कोई सक्षम नहीं है कि हम 4000 दे के, जो कि दूसरे घर जो 1000 रुपये महीना पर जूठा मांगने वाला है, वो 4000 रुपये कहाँ से दे के अति करेगा, कनेक्शन लेगा। इस पर सोचना चाहिए सरकार को और जिला प्रशासन को, मेरा सुझाव है। और रही बात ये 10 साल के कार्यकाल, 10 साल के कार्यकाल में हमने जो किया अपने वार्ड के लिए, वो तो जनता ही जानेगी और मेरा आत्मा ही जानेगी। हमने अभी तक ऐसे ऐसे गरीब व्यक्ति को मैंने कहीं नहीं परेशानी करना कि हम उनके पास केवल जाते हैं, बोलते हैं कि तुम अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, वोटर कार्ड और बैंक के खाता दो। जिसके पास बैंक के खाता रहता है, हम अपने से जाकर खाता खुलवाते हैं। जो पैसा 1000 अमाउंट बैंक में जाता है, वो हम अपना पॉकेट से लगा कर वैसा सब व्यक्ति को खुलवा कर, जोरेक्स अपने पैसे से करा कर, फॉर्म भर कर ले जाके हमको सबसे खुशी के चैन मिलता है कि कम से कम अभी तक 125 अपना वार्ड की जनता के वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन बनवाए। जी, कम से कम सारे घर, मैंने जितना तो सब घर में तो नहीं, जो जनरल है, चाहे जो बड़े लोग हैं, वैसे लोग के घर छोड़ के बाकी सारे घर के लोग के राशन कार्ड दिलाने का काम किया। उजाला गैस के योजना के तहत हमने बहुत प्रयास करके साही लोग के, जहाँ लगभग हमने गैस योजना दिलाने का काम किया। जी, और आवास, जिनके जैसा लोग के पास पेपर अप टू डेट सही था, सब कुछ कागज पत्र, सबका आवास, शौचालय सबको दिलाने का कार्य किया। अब रही बात तो जहाँ जहाँ लाइट नहीं के साधन नहीं था, वहाँ पोल गड़वाने के कार्य किए, ट्रांसफार्मर लगवाने के कार्य किए, लाइट लगवाने के कार्य किए, पाइप बिछा तो कहाँ स्टैंड, अभी जिसे पानी की समस्या बहुत हो गया था, तो हमने कार्यपालक सर से बात कर अभी अपने वार्ड में 5-6 जगह स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पानी जनता को मिलती है। जी, ये सब कार्य हुआ। बस हम ये चाहेंगे कि अतिक्रमण सरस्वतिया नदी या तिलिया नदी मुक्त हो, तो वहाँ शिविर, नाला, पेड़ पौधा लगे, अच्छा गढ़वाल उड़वाल बने,
थोड़ा ऐसा कुछ हो कि थोड़ा पानी नदी में शुद्ध रहे और उसका फायदा हम लोग लें। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं विनोद जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड नंबर 7 के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष विभाग रूप से रखने का काम किया। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।